नमस्ते एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम एचपी बोर्ड का 10th क्लास का मैथमेटिक्स का पेपर जो कि उनकी साइट पे अपलोड किया गया था उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस वीडियो में आज हम 5 नंबर वाले क्वेश्चन करेंगे जो कि 33 टू 37 तक हैं, यानी कि 5 क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं सेक्शन डी पे। उसके बाद धीरे धीरे करके मैं और वीडियो बनाऊंगा, उनमें सी बी ए जो सेक्शन है इनको भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आज के 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद बाकी के सेक्शन सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन डी को खोलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, लास्ट से शुरुआत करते हैं, लास्ट वाले से। सबसे पहले 37 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें स्टैट का क्वेश्चन दिया हुआ है और हमें पूछा हुआ है मॉडल यानी मोड पूछा हुआ है, हमें सिंपल मोड पूछा हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ है। इसमें हमें फ्रिक्वेंसी दी हुई है और एक कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एक टेबल दिया हुआ है, जिसमें हमें सीधा सीधा मॉड निकालना है। एक फॉर्मूला लगेगा और सारा का सारा मॉड जो है वो हमारे सामने आ जाएगा। तो सबसे पहले हम टेबल को ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम मॉड निकालेंगे। और टेबल को भी ड्रॉ करने से पहले हमारे पास मॉड का फॉर्मूला होना चाहिए। अगर मॉड का फॉर्मूला नहीं पता है तो आगे बढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। टेबल आप जो मर्जी कर लो, जब तक आपको फॉर्मूला नहीं पता है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा इसको पहले नीचे कर लेता हूँ। इसका मॉड का फॉर्मूला क्या रहेगा, इसमें मॉड इज इक्वल टू एल प्लस F1 F0 माइनस का डिवाइडेड बाई 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब टेबल बनाने का फ़ायदा है क्योंकि हमको फॉर्मूला पता है। इस फॉर्मूले से सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और मॉड निकल जाएगा। इसमें क्या क्या दिया हुआ है हमें, एक दिया हुआ है लाइफ टाइम इन हावर्स, यानी कि 0 से 20, 20 टू 40, 40 टू 60। इसको कंटिन्यूस बोलेंगे। 40 पे ख़त्म है, 40 पे से शुरू है, 20 पे ख़त्म है, 20 से शुरू है। इसको कंटिन्यूस बोलते हैं। जल्दी से इसको टेबल में बनाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थोड़ी सी स्पीड पकड़ते हैं वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, फिर आप ऐसे ही सोल्यूशन देख के भाग जाओगे। इसमें क्या दिया हुआ है, हमें लाइफ टाइम दिया हुआ है, सिर्फ लाइफ ही लिखूंगा इसको मैं। और फ्रिक्वेंसी दी हुई है साथ में। कितनी दी हुई है, 2 2 4 2 6, टोटल 6 नंबर दिए हुए हैं हमारे पास, है ना। 6 कॉलम ड्रॉ कर लेंगे। कहाँ से कहाँ से, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60 तक पूछा हुआ है। 60 से, और हिंदी वालों को बता दूं तो इसमें हमें पूछा हुआ है बहुलक पूछा हुआ है, जिसको इंग्लिश में मॉड बोलते हैं। हिंदी हिंदी में साथ साथ में बताता रहूँगा, तो हिंदी वाले भी इस वीडियो को कवर कर सकते हैं आराम से। और बाई लैंग्वेज है तो हिंदी तो बोल ही रहा हूँ मैं। 10, 35, 52, 61, 38, 29। इसमें हमें पता लग जाएगा कि हम मॉड कैसे निकालेंगे, और मैं साथ साथ में बताता भी रहूँगा जो कि आपको और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए काम आएगा। तो सबसे पहले मॉड कैसे निकलेगा, ये जो एल है इसको बोलेंगे लीस्ट वैल्यू। अब इसको निकालेंगे कैसे, सबसे पहले हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी टर्म कौन सी है। 10 छोटा है, 35 छोटा है, 52 बड़ा है, सबसे बड़ा है 61। 61 सबसे बड़ा है, इसको क्या ले लेंगे हम, F1। ठीक है, इससे ऊपर वाले को F0, इससे नीचे वाले को F2। निकल गई वैल्यू, कितनी वैल्यू निकलेगी, ये सारी की सारी वैल्यू निकल गई। अब बचा कौन कौन सा, अब बचा सिर्फ एक बचा L बचा, दूसरा बचा H। H और L कैसे निकालेंगे, H और L कैसे निकालेंगे, H वहाँ से ही निकलेगा जहाँ पे सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी होगी, और वहीं से हमारी लीस्ट वैल्यू निकल जाएगी जो हमें टेबल में दिया था। क्लास इंटरवल दिया होगा, इस इंटरवल की जो छोटी वैल्यू होगी, यानी कि F1 की जो क्लास इंटरवल की छोटी वैल्यू होगी, वो हमारा क्या होगा,
लीस्ट वैल्यू होगी। लीस्ट वैल्यू बोलने से पता लग रहा है कि छोटी वैल्यू लेनी है। कौन सी वैल्यू लेनी है? जो F1 की होगी। और H क्या होगा? क्लास इंटरवल का गैप कितना चल रहा है। ठीक है, 20 में से 0 निकालेंगे तो 20 ही रह जाएगा। 40 में से 20 गया, फिर भी 20 ही बचा। 60 में से 40 गया, फिर 20 ही बचा। 80 में से 60 गया, फिर 20 ही बचा। यानी कि पता लग रहा है कि 20-20 का गैप चला हुआ है ना, 20-20 का गैप चला हुआ है। तो उसमें 20 रख देंगे यहाँ पे। ठीक, लग गया पता। अब जितनी भी वैल्यू थी उन सभी को इसमें पुट करेंगे। पता लग गया कौन कौन सी वैल्यू थी। F0 भी लग गया पता, F1 भी पता लग गया, F2 भी पता लग गया। F0 52, F1 61 और 38। हम मॉड की वैल्यू में पुट कर देंगे, मॉड के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। मैं सीधा वैल्यू पुट कर रहा हूँ, फॉर्मूला आप यहाँ से देख लीजिएगा। 60 L कितना था? 60 प्लस F1 कितना था? 61 माइनस F0 कितना, F0 कितना था? 52। 2 इंटू 61 माइनस F0 कितना? 52। और F2 कितना? 38। अब माइनस करेंगे। 60 को ऐसे रहने दो, बाकी सॉल्व करो। 52 में कितने डाले कि 61 हो जाए? 9। और इसको किया तो कितना आ गया? 122 आ गया, माइनस 58। 52 और 38 को दोनों को काउंट जमा कर लिया, सम कर दिया दोनों का। क्योंकि माइनस माइनस की हैं दोनों, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, पर रहेंगी माइनस की ही। 8 9 90 आ गया। ठीक है, 60 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 122 में 90 माइनस कर दिया तो कितना आ गया? 32। इसको सॉल्व कर लो। मेरे को लग रहा है कुछ गलत हो गया यहाँ पे। अरे इंटू 100 रह गया साथ में, है ना? इंटू 100 रह गया, सॉरी इंटू 100 नहीं, इंटू H रह गया। 20 रह गया पीछे ही, ये अलग से चला हुआ है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। 60 प्लस इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 180। 180 अपॉन 32। 180 और 32 को हमने अलग से सॉल्व किया। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? 90 आ गया, 2 से काटा, 19 आ गया, 16 आ गया, फिर से 2 से काटा तो 45 और 8 आ गया। अब काउंट कर लो, सीधा टेबल पढ़ लो। 8 5 दा 40, 5 बच गए, 0 लग गया, 50 बन गए। 8 का टेबल पढ़ा कहाँ तक? 50 तक। 6 से चला गया। ठीक है, काफ़ी है इतना ही। एक और पॉइंट निकालना है तो एक और निकाल सकते हैं। 48 आ गया तो 48 भी चला गया, 50 में से तो 2 बच गया, 0 लगा दिया। 8 2 16 आ गया। इसको सॉल्व करके कितना आया सारा का सारा? 5.2 5.62। दोनों को जमा कर दिया तो कितना आ गया? 65.62। ये क्या निकल गया हमारा? बहुलक यानी मॉड निकल गया सारा का सारा। आई होप आपको पता लग गया होगा कैसे कैसे सॉल्व हुआ ये वाला क्वेश्चन। जिस स्पीड से हम कर रहे हैं स्लो स्लो, उतने में मेरे को लग रहा है कि आपको पता लगना चाहिए कि इसका आंसर कैसे कैसे आया और कैसे कैसे इसको सॉल्व किया। बाकी थोड़ा बहुत जो अपना इंग्लिश लिखनी होती है इनकी, तो वो तो आप लिख ही सकते हैं नॉर्मली। मैं इसका सोल्यूशन ही बताऊंगा, वो कुछ नहीं एक्स्ट्रा, उसमें टाइम वेस्ट होता है ज़्यादा। ठीक है, ये आपको मॉड निकल गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है 36 क्वेश्चन, एज बेस्ड क्वेश्चन है। इसको करेंगे जल्दी से। इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, एज दी हुई है। किसकी एज दी हुई है? एक नूरी है और एक सोनू है, उन दोनों की एज दी हुई है। नूरी और सोनू की एज दी हुई है, उसी बेस पे क्वेश्चन है सारा का सारा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, जल्दी से करेंगे। कैसे करेंगे? 5 ईयर एगो, एगो का मतलब पहले। ठीक है, 5 साल पहले। सबसे पहले काम करेंगे नूरी और
सोनू की एज मान के चलेंगे, ठीक है। इन दोनों की एज कैसे मान सकते हैं? प्रेजेंट एज मानेंगे, प्रेजेंट यानी आज की एज। प्रेजेंट लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एक्स मान ली, एक्स ईयर्स, ठीक है। प्रेजेंट एज ऑफ सोनू वाई मान लिया, वाई ईयर्स। अब इन्होंने क्या बोला क्वेश्चन में? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 साल पहले, 5 साल पहले है ना, 5 साल पहले क्या है? 5 ईयर एगो। 5, अब मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ, ठीक है। 5 ईयर एगो नूरी की एज कितनी होगी? जब पहले की बात हो तो उसमें माइनस करते हैं, जब बाद की बात हो, जैसे 10 साल इसमें आगे दिया हुआ है, 10 ईयर लेटर, लेटर यानी बाद में, आज से 10 साल बाद, तो उसमें ऐड करेंगे, ठीक है। तो सोनू की एज कितनी होगी? y-5 ईयर्स, ईयर्स ईयर्स साथ में लगा लिए, आप खुद लगा लेना, ठीक है। अब इसने क्वेश्चन एक इक्वेशन दी हुई है साथ में, बोला हुआ यहाँ पे एक छोटी सी लाइन दी हुई है। इस लाइन में एक इक्वेशन बनेगी पूरी की पूरी, जिसमें आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 10 साल बाद भी एक और लाइन दी हुई है, उसमें एक और क्वेश्चन बनेगी। नूरी, जो नूरी है वो थ्राइस, थ्राइस यानी 3 गुना, एज ओल्ड एज सोनू। कि नूरी जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और हिंदी वाले लिख सकते हैं क्वेश्चन के अनुसार। नूरी, नूरी की एज कितनी है? नूरी जो है x-5 है, वाज 3 गुना, वाज 3 गुना एज ओल्ड एज सोनू। कि नूरी जो है वो 3 गुना हो जाती है किसकी? सोनू की। पहली स्टेटमेंट आ गई 5 साल बाद। अब अगली स्टेटमेंट पढ़ेंगे। एक इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं, सीधा सिंपल इक्वेशन बना लेते हैं। 3y आ जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा, यहाँ पे 5x आ जाएगा। इस 5 को इस साइड ले आओ, इस 3 को इधर ले जाओ, 3x 3y को माइनस का हो जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा। -15 + 5 = -10, x - 3y = -10। एक इक्वेशन आ गई। अब दूसरी सॉल्व करते हैं। दूसरी कैसे सॉल्व करेंगे? दूसरी कैसे सॉल्व करेंगे? 10 साल बाद की बात कैसे करेंगे? 10 ईयर लेटर, 10 ईयर लेटर यानी कि 10 साल बाद। नूरी की एज कितनी हो जाएगी? जैसे आज थी उसकी, मान के चलो आज की उसकी 5 थी, 10 साल बाद कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। तो आज हम उसकी मान के चले हैं, एक्स मान के चले हैं, तो 10 साल बाद उसकी x + 10 हो जाएगी। सोनू की क्या है? 22 है, तो 10 साल बाद उसकी 22 + 10 हो जाएगी। जैसे मान के चलो ये आज मेरी 30 साल एज है, तो 5 साल पहले कितनी थी? 25 साल थी, और 10 साल बाद कितनी होगी आज से? 40 हो जाएगी। उसी तरह ये है, मान के चल रहे हैं, ठीक है। अब इसमें भी एक और इक्वेशन दी हुई है साथ में, पढ़िए आगे क्या दिया हुआ है। नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। क्या बोला इसने? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार जो नूरी है, नूरी कितनी थी अब? x + 10, वो कितनी हो गई? सोनू की 2 गुना होगी। आई होप आपको पता लग रहा होगा मैं जो बोल रहा हूँ। जो नूरी है वो सोनू की 2 गुना हो गई, ठीक है। अब इसको भी सॉल्व कर लो इक्वेशन को। 10 इधर आ गया, 2y 20, 10 उधर गया, बाई इधर आया, x - 2y आ गया, 20 - 10 कितना आ गया? 10 रह गया। इसको लिख लो यहाँ पे x - 2y। ये दो इक्वेशन आ गई, तो हम इसमें लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, ठीक है। एलिमिनेशन को कैसे लगाते हैं? दोनों इक्वेशन लिख लो पहले। दूसरी इक्वेशन क्या थी? 2y। अब इसमें ऐसा क्या करेंगे, अब इनको ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लो, दोनों में हो जाएगा अपना अपने का। सब्ट्रैक्ट कर दो इसको पहले, तो कितना आ जाएगा? ये तो पूरा का पूरा कट गया, क्योंकि ये प्लस का था, ये माइनस का था, तो कट गया।
अब क्या हुआ, ये माइनस का था ना, तो ये साइन किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तीन में से अगर तीन माइनस तीन बाई में से प्लस के दो बाई चला गया तो कितना रह गया, माइनस का बाई रह गया। ठीक है, और माइनस के 10 और माइनस के 10 कितने हो गए, माइनस के 20 हो गए। माइनस माइनस दोनों कट कर दिया, तो बाई हमारे पास कितना आ गया, बाई हमारे पास आ गया, ये निकल गई प्रेजेंट एज ऑफ सोनू। ठीक है, यानी कि एक हमारे पास आ गई है उसका, यानी कि सोनू निकल गया, सोनू की प्रेजेंट एज आ गई, उसकी कितनी आ गई, 20 ईयर आ गई। ठीक है, अब निकालेंगे नूरी की। नूरी, नूरी सभी साइड में बड़ी थी तो दो गुनी थी, तो नूरी की वैल्यू बड़ी आएगी। ठीक है, नूरी निकाल लेते हैं। नूरी कैसे निकालेंगे, कोई भी एक इक्वेशन उठा लो, ये वाली उठा लो, ये वाली उठा लो, उसमें पुट कर दो। पुट बाई इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। वाई ये कितना था, 3 × 20। इसमें साफ दिख रहा है कि नूरी की वैल्यू है 50 आ जाएगी, माइनस यहाँ पे आ जाएगा, इसका 60 बन जाएगा, 60 परे चल जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो 50 आ गई। ठीक है, तो नूरी कितनी, नूरी की एज क्या है, 50 ईयर्स। और इसमें नेगेटिव नेगेटिव तो आ ही नहीं सकती, मतलब नहीं बनता, क्योंकि नेगेटिव एज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे। आई होप आपको ये वाला समझ आ गया होगा, बिल्कुल तरीके से समझाया मैंने वैसे। करेंगे जल्दी से क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके बाद सॉल्व करेंगे इसको। पर मेरा मानना है कि जब तक आपको इस क्वेश्चन का फॉर्मूला नहीं पता होगा, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले किस किस चीज़ का फॉर्मूला पता होना चाहिए। इन्होंने क्या पूछा है, टोटल एरिया पूछा है किसी डॉल का। क्वेश्चन पढ़ते हैं। राधा हैज़ ए डॉल, राधा के पास एक डॉल है, उसकी शेप है कोन की तरह, कोन जानी इस तरह। ठीक है, इस तरह। रेडियस इसका कितना होगा, 3.5, 3.5। माउंटेड यानी किसी की चीज़ के ऊपर रखा हुआ है, किस चीज़ के ऊपर रखा हुआ है, हेमिस्फेयर के ऊपर। और हेमिस्फेयर का रेडियस जो है वो सेम है किसका, कोन के इसके। यानी कि हेमिस्फेयर होता है इस तरह, इस तरह। ठीक है, इसके ऊपर एक कोन रखा हुआ है ऐसे, कोन यानी डॉल रखी हुई है। तो पूछा क्या है, टोटल हाइट ऑफ द डॉल, इसकी और इसकी दोनों की हाइट कितनी दी हुई है, 15 15.5 सेंटीमीटर। राधा वांट टू कलर हर डोर, और इस पूरे को डॉल करना चाहती है। टोटल एरिया ऑफ द डॉल टू बी कलर्ड। अच्छा, कि टोटल एरिया निकालना है उसको जो कि उसने कलर करना है। ठीक है, तो टोटल एरिया निकालने के लिए क्या क्या चाहिए हमें, टोटल एरिया निकालने के लिए हमें चाहिए डॉल का सरफेस एरिया, है ना, क्योंकि उसने बार बार से करनी है सारी की सारी। टोटल सरफेस एरिया चाहिए, और हमें दिया क्या क्या हुआ है वो भी नोट कर लो आप। हमें दिया है एक रेडियस दी हुई है जो कि डॉल का जो नीचे डॉल जो है कोन की तरह है, तो हेमिस्फेयर हेमिस्फेयर और डॉल का जो कोन का जो सर्कल है वो दोनों का रेडियस हुआ सेम। कितना दिया है रेडियस इसका, 3.5 सेंटीमीटर। और पूरी की पूरी हाइट हमें कितनी दी हुई है, यानी कि हेमिस्फेयर और कोन की मिला के वो दी हुई है हमें 15.5 सेंटीमीटर। तो निकालना क्या क्या पड़ेगा, सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, उसके लिए भी दो चीज़ें चाहिए। मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले, उसके बाद पता लग जाएगा कि क्या क्या निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया कैसे कैसे निकालेंगे, तो पहले कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालेंगे, प्लस
कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, ये दो चीजें निकलेंगी हेमिस्फेयर। उसके बाद हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ जो डॉल दी हुई है उसका निकलेगा। जो हमारे पास डॉल है राधा की, उसको टोटल एरिया निकलेगा, तभी हम कुछ और कर पाएंगे। ठीक है, तो टोटल एरिया निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना पड़ेगा और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालना पड़ेगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का क्या फार्मूला होता है? रेडियस दी हुई है, रेडियस कितना है जो हमें हमें गिवन है, ये सारा गिवन है। टोटल हाइट दी हुई है, टोटल हाइट दी हुई है ना। टोटल हाइट कितनी दी हुई है हमें? टोटल जो है वो दी है 15.5 सेंटीमीटर। अब जल्दी से निकाल लेते हैं टोटल सरफेस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, क्योंकि इसका हमें रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, रेडियस दिया है और सीधा फॉर्मूले में पुट करके निकल जाएगा। और जो कोन का निकालेंगे, कोन का निकालने से पहले हमें दो तीन एक चीज एक्स्ट्रा निकालनी पड़ेगी, वो आपको आगे बताऊंगा। कर्व सरफेस एरिया का क्या फार्मूला होता है? 2πr² है ना, 2πr²। वैल्यू पुट कर दो, 2 × 2 × 22/7 इंटू आर कितना है हमारे पास? 3.5 × 3.5। स्क्वायर दिया हुआ है तो दो बार खोल के लिख दिया मैंने। ठीक है, अब पॉइंट निकाल लो इसका, 22/7 इंटू 35/10, 35/10। अब सॉल्व करने के लिए इजी हो जाएगा। 5 आ गया यहाँ पे, 5 से काटा, 2 आ गया, 2 से काटा। ठीक है, अब क्या क्या करेंगे? 22 को 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा उसको डिवाइड कर देंगे 10 से। लग गया पता क्या बोला मैंने? 35 को 22 से मल्टीप्लाई करो, 10 आ गया, 6 7 आ गया, 70 आ गया, 0 7 7 डिवाइडेड बाई 10 भी था, ये बचा हुआ है, 7 7 0 77 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया हमारा? इस जो हेमिस्फीयर है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया। ठीक है, कितना आ गया? इतने इतने का आ गया, साथ साथ में ये भी बीच का भी आ जाएगा। ठीक है, दोनों का, इसका इसका कितना एरिया आ गया इसका? 77 77। अब कोन का निकालेंगे, कोन का कैसे निकालेंगे? जल्दी निकल जाएगा कोन का भी। ठीक है, क्योंकि जो जो हमें चाहिए वो हमने पहले लिख लिया हुआ, नोट कर लिया हुआ पहले। अब निकालेंगे कोन का। कोन का क्या क्या निकालना पड़ेगा? पहले कोन का निकालने के लिए हमारे पास होना चाहिए एक एल होता है, यानी कि स्लैंट हाइट, साइड वाली हाइट। हमारे पास है दूसरी हाइट। कौन सी हाइट? जो सीधी हाइट होती है, सिंपल सिंपल हाइट, ये बीच वाली। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे कोन की? अगर हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया इतना है साइड से, ठीक है, तो वो नीचे से भी इतना ही होगा, बीच में से तो वो भी 3.5 ही होगा। इससे हम क्या निकाल सकते हैं? हाइट ऑफ कोन निकाल सकते हैं। हाइट ऑफ कोन कितना होगा? टोटल हाइट जो होगी माइनस हेमी स्फीयर रेडियस कर दो, या हेमिस्फीयर की जो हाइट है उसको। ठीक है, 15.3.5। और 15 पॉइंट में 3.5 माइनस करें, 0 आ गया, 12 बच गया यहाँ पे, है ना। 12 सेंटीमीटर जो हाइट है वो कोन की आ गई। कोन की हाइट कितनी आ गई?
12 सेंटीमीटर। अब इससे हम स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं। स्लैंट हाइट कैसे निकालते हैं, यहाँ पे साइड में निकाल के दिखाता हूँ आपको। इसको डिवाइड करते हैं यहाँ से, थोड़ा सा जगह कम है। स्लैंट हाइट कैसे निकालेंगे, इसका फार्मूला है एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन प्लस एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, एल हमारे पास है नहीं, 12, हाइट हमारे पास है 12, रेडियस हमारे पास है 3.5। तरीके से करते हैं, कैसे, 3.5 को यहीं पे खोल दो, 5 से काट दो 7 आ जाएगा, यहाँ पे सिंपल कर दो 144। इसका स्क्वायर करेंगे 7, 49/4 आ जाएगा। 144 इंटू एल्सियम ले लिया, 4 आ गया, 49/4 4 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई किया सारे के तो कितना आ गया, 444। इसको सीधा याद रखें तो एक ये स्क्वायर बनता है किसका, 26 का, सॉरी 24 का स्क्वायर बनता है। अगर नहीं याद रहता है तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 6 आ गया, 16 17 हो गया, एक आगे गया 5, 576 प्लस 49, 49 ऐड किया 15, 11, 12, 625 बन गए अपॉन 4, 625। अब ऐसा कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा। ये वाला स्क्वायर चल रहा था साथ में, एल स्क्वायर, इसको इस साइड ले गए तो अंडर रूट बन गया, 625/4 इज इक्वल टू 25 आ गया इसका। ठीक है, 25 इंटू 25 625 के बराबर होता है, 625 के बराबर। और इसको किया तो ये कितना के बराबर आ गया, 2 के बराबर आ गया, 225 आ गया, यहाँ पे 12.5 आ गया कैलकुलेट करके सारा ही। ठीक है, लग गया पता आपको। पहले थोड़ा कुछ मेरे को लग रहा था कि गलत हो गया है, लेकिन ठीक आया था पहले भी। अब कितना आ गया कैलकुलेट करके, 12.5 आ गया। ठीक है, एल हमारे पास निकल गया। अब एल कितना आ गया, 225 नहीं है यहाँ पे, यह है 2.50, 12.5 एल आ गया। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन निकाल सकते हैं, बड़े आराम से निकाल सकते हैं। कर्व्ड, शॉर्ट में लिखता हूँ, सरफेस एरिया ऑफ कोन, क्या फार्मूला है, पाई आर एल 2/7 इंटू 3.5 इंटू एल कितना आ गया, 12.5। ठीक है, इसको सिंपल सॉल्व कर लो। पहले खोल लो इसको, 3.5 इंटू 10 डिवाइड बाई 12.5, इसको भी खोल ही लो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 आ गया, इससे मल्टीप्लाई कर दो आप, 22 इंटू 22 को 5 को 5 से काट दो, 10 को 10 से काट दो 11। अब 11 को मल्टीप्लाई कर दो इससे, और जो आएगा उसमें नीचे 10 से डिवाइड कर दो, है ना, इस तरह। इतना आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। फिर एक और स्टेप करना है, उसके टोटल आंसर आ जाएगा। एक इसको भी 11 को भी मल्टीप्लाई करने की सिंपल ट्रिक होती है, इसमें बताता हूँ कैसे करते हैं। 5 और 1 को रख लिया बीच में, पहले इसको जमा करेंगे तो 7 आ जाएगा, इसको और इसको जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। लग गया पता, डिवाइडेड बाई 10 कर दो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारा, कर्व्ड सरफेस एरिया। कौन कौन सा, एक कोन, इसका कोन का आ गया, दूसरा कौन सा आ गया, एक कोन का निकाला था, कोन का कितना आया, 137.5 प्लस दूसरा निकाला था हमने 77, दोनों को जमा कर दो, कितना आ गया, इसमें सीधा 77, 4 एक आगे गया, 10 11 एक आगे गया, 2.5। ठीक है, कितना आ गया, ये आ गया सारा का सारा 214 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना टोटल सरफेस एरिया उस टॉय का उसको पेंट करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में ये पूछा था, लग गया पता आपको। आई थिंक आपको पता लग गया होगा कि कैसे कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है।